हाँ जी, तो फिर ऐसा क्या हुआ जिंदगी के अंदर जो वसीम साहब रोने लग गए इस वीडियो के अंदर। तो बिना किसी बकचोदी के स्टार्ट करते हैं अपने इस मिनी व्लॉग को। और ये भाई साहब स्टार्ट होता है चांद रात से, और हम आए हुए थे अपने प्यारे ही दोस्त शानी सैलून पे, और जिसमें हम सारे तैयार होने के लिए बैठे थे। और आपकी इत्तला के लिए बताता चलूं कि ये टाइम था 3 बजे का, 3 से 4 का टाइम था जिसमें हम तैयार श्यार हो रहे थे। और यहाँ मंजर ही कुछ और थे भाई साहब, जैसे कि सुबह सबकी ही शादी है। खैर सुबह सुबह उठ गया आपका भाई और जल्दी जल्दी भागने लगा ईद नमाज के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा देर हो गई थी और उस टाइम मुझे मौका भी नहीं मिला अपना कुछ रिकॉर्ड करने का। और ईद की नमाज पढ़ने के बाद रवायत को कायम रखते हुए सबने एक दूसरे के साथ गले मिला और ईद मिली। इसमें अब आपको सीन बताता हूँ कि हुआ क्या जिसमें ये रोने लग गया। इस छोटे गड्ढू साहब को भाई आपके ने कहा था कि भाई साहब वीडियो आपके भाई की ही रिकॉर्ड होनी चाहिए, लेकिन इसको कहाँ सुननी थी, इसने तो सबकी वीडियो बनाना शुरू कर दी। खैर इसे पड़ा एक थप्पड़ कान पे जिसको देख के रोने लग गया। खैर वैसे ईद का दिन था, आपके भाई की हो गई बचत। बाबा ने कुछ नहीं कहा, बाबा ने हंस के डाल दिया। उसके बाद ही आपके भाई ने ईद मिली अपने बापू जी के साथ। और भाई साहब ये है मेरा बड़ा भाई, अगर कोई नहीं जानता तो मैं आपको बता रहा हूँ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। खैर मिलने मिलाने के बाद भाई साहब अपनी रवायत को कायम रखते हुए हम चल पड़े थे कब्रिस्तान की तरफ। और इसी दौरान आपके भाई की दोस्ती हो चुकी थी गट्टू के साथ। भाई निकलते वक्त हमने थोड़ा सा स्टे कर लिया, क्योंकि भाई बहुत ही ज्यादा रश था और इस रश में चलना बहुत ज्यादा मुश्किल था। और भाई निकलते ही हमने जाना था कब्रिस्तान अपने मरहूम के सालो सवाब के लिए। और हमने वहां जाके दुआ की, फातिहे पढ़ी, और उसके बाद हम चल पड़े घर की तरफ। और घर पहुंचते ही दरवाजे पर हमारा सबसे छोटा और सबसे मोजिद इंसान इंतजार कर रहा था ईद मिलने के लिए, जिसका नाम था कासिम। ये मेरे चाचू के बेटे हैं और ये मेरी क्यूटी पाई सी फातिमा। सबसे ईद मिलने के बाद भाई साहब मरहला शुरू हो चुका था जेब गर्म करने का। और इसमें सबसे पहले ईद लेना चाहिए हमने अपने चाचू से। और इस चाचू से ईद लेना ऐसे जैसे किसी हाथी को रक्शे में बिठाना। भाई साहब इतनी जद्दोजहद करने के बावजूद भी हमें किसी चाचू से ईद नहीं मिली। अच्छा तो खैर भाई साहब इसका अफसोस क्या ही करना, ये तो रोज का है। खैर हमारा दोस्त आ चुका था चौधरी हमसे ईद मिलने के लिए। चौधरी ने आते ही एक फरियाद रख दी सामने कि भाई साहब मैंने खाना है गोला। और इधर हमारे चाचा खड़े थे, चाचा चमूने। चाचा चमूने ने अपने स्वाद भरे हाथों से चौधरी के लिए लगाया गोला, जो कि चौधरी ने ही खाया, हमने नहीं खाया। खैर भाई साहब गोला खाने के बाद चौधरी साहब ने बुलाया कासिम को और कासिम को दी ईदी। और इसके साथ ही हमारे प्यारे दोस्त राणा हमदा साहब आ चुके थे हमसे ईद मिलने के लिए, जो कि बहुत ही ज्यादा दूर से सफर करके आए थे। और इनसे मैंने फरियाद रख दी थी ईदी की। एज यूजुअल राणा साहब ने भी हमारी कर दी बेइज्जती और मुंह पे कर दिया इनकार। खैर साइम साहब आ गए, साइम साहब से भी ईद मिली और इनसे भी फरियाद क्या ही करनी थी ईद की, इनसे भी हमें तवक्को नहीं थी ईद लेने की। खैर सबसे ईद मिलने में लाने के बाद भाई साहब आपका भाई निकल चुका था सुबह ही सुबह ईद मिलने के लिए अपने यार अपने जिगर के घर बदर के घर। और बदर के घर पहुंचते ही भाई साहब हमने क्या देखा, बदर साहब शूट करवाने में मसरूफ थे। और शूट तो हमेशा वही करवाता है जिनका कोई होता है। कोई नहीं भाई साहब हमें भी कोई ना कोई मिल ही जाएगा। और उसके बाद हमने भाई साहब बदर से मिली ईद। और बदर साहब के कजन भी इनसे ईद मिलने के लिए इनके घर आए हुए थे। और इसके साथ साथ ही बदर साहब के बड़े भाई अमार साहब ने भी एंट्री दे दी। और अंकल जी ऊपर देख रहे थे कि ये कर क्या रहे हैं। खैर भाई साहब हमने अमार साहब से भी ईद मिली और अंकल जी को कहा कि भाई साहब खाना तैयार रखे, हम ऊपर पहुंच रहे हैं। बस फिर उसके बाद क्या होना था भाई साहब, एक मौजूद इंसान की एंट्री हो चुकी थी बदर साहब के घर, जिसका नाम है इकबाल। और इसको जप्पी डालने का अपना ही मजा है। खैर साहब मिलने मिलाने के फौरन बाद दस्तरखान लग चुका था और दस्तरखान पे आपा ने